Yes, sir, we are ready. Circles. So first let me know or tell me ki what do you mean by circle, what do you understand by circle, how will you define circle, circle को define कैसे करेंगे? सर मैं बताऊं सर, बताइए। अगर एक पॉइंट लिया सर, लाइन सेगमेंट ली सर एक, और फिर उसके एक पॉइंट को सर अगर सेंटर मान के चला सर, और फिर सर अगर वो लाइन सेगमेंट को सर अगर वो सेंटर के अबाउट सर अगर 360 डिग्रीज रोटेट किया, ओके, फिर उसका जो दूसरा एंड है ना सर, वो एक सर्कल बनाएगा। क्या बात, ग्रेट ग्रेट। और किसी के पास a poly we can say a region where there are infinite diagonals, it can be called a circle. sorry infinite diagonal infinite बहुत रहते हैं ना सर्कल्स में, डिफरेंट infinite diagonals नहीं बोल सकते, डायगोनल सर्कल में नहीं होते आप शायद, आई थिंक उसको डायगोनल Diameter. जीरो डायगोनल्स। डायगोनल तभी होगी जब ये वर्टाइसिस हो गए ना सर। हाँ, इसमें वर्टाइसिस ही नहीं है। करेक्ट फिर नहीं, इसमें सर उसको ये बोलेंगे सर डायमीटर। lines करेक्ट। सर यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि सर सर्कल इज अ शेप वेयर द डायरेक्शन इज कांस्टेंटली चेंज। लेट इट बी नेचुरल। मैं चाहता हूँ ना कि नेचुरल, जैसे आप लोग सोच रहे हो ना उस तरीके से, थोड़ा नेचुरल तरीके से मुझे चाहिए कि सर मैं बताऊँ सर? हाँ बताइए। Sir, a group of equal distant equal distance point from the center of anything. ग्रुप ऑफ इक्वल, आपने बोला Equidistant, sir. Equidistant point, sir. ओके, थोड़ा स्टेटमेंट अच्छा से फॉर्म नहीं हो पाया, बट आई थिंक मैं आपको नोशंस को मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। करेक्ट, ठीक है सर वो लाइन सेगमेंट का तो सर करेक्ट था ना सर? हाँ, लाइन सेगमेंट का करेक्ट। आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे आर्यन अपना डेफिनेशन? हाँ सर, अभी सर सपोज एक लाइन सेगमेंट है सर, ठीक है सर, और फिर उसके एक पॉइंट को सर स्टिल रखिए सर, फिक्स रखना है सर, और फिर सर वो लाइन सेगमेंट को ना सर 360 डिग्री सर रोटेट कीजिए। हाँ, तो जो पेरिफेरी बनेगा उसको आप बोल रहे हैं बेसिकली कि वो सर्कल बनेगा। हाँ ठीक है, दैट इज सो करेक्ट है सबका आंसर। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो जैसे अगर एक सर्कल, मैं चाहता हूँ फील करिए इस चीजों को, ठीक है, मैं चाहता हूँ महसूस, ठीक है, फील करो, फील कीजिए। हिंदी में कैसे लिखेंगे गलत हो सकता है, फील करो लिख देता, महसूस कीजिए। हाँ, तो ये जो सर्कल है, राइट, अब आपको नहीं लगता कि ये सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहे होंगे? हाँ सर, है ना। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे और आपको पता है कि या सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहते हैं, और तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जो इस कोई भी फिगर को मैथमेटिक्स में जब थोड़ा आप आगे एडवांस होंगे उसको हम लोग लोकस बोलते हैं। लोकस मतलब क्या होता है कि एक ज्योमेट्री हो जाती है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, लोकस हो जाता है, मतलब लोकस मतलब कोई तो ज्योमेट्री। तो सर्कल जो है यहाँ, चलो उसको हम डाइल्यूट करके बता रहा हूं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सिंपल भाषा में कि जो सर्कल है बेसिकली दैट इज द सेट ऑफ अ पॉइंट्स, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स का सेट अगर मैं उसको बोल दूं एक प्लेन में, जो कि जो सारे जो पॉइंट्स है which are at a fixed distance from a fixed point। हाँ जी, हाँ सोमन सही है, ज्योमेट्रिकली डिफाइंड पाथ, बिल्कुल। तो बेसिकली सर्कल इज नथिंग बट द सेट ऑफ पॉइंट्स which are at a fixed distance from a fixed point। फिक्स पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये है ना, जिसको सेंटर को हम फिक्स पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है, यहां से फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस, और फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है, और फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। बोलो हाँ अगर समझ में आ रहा है तो। हाँ सर, हाँ हाँ सर। ओके, अवधूत आपका वो डाउट्स क्लियर हुआ ना जो आपने पूछा था, मुझे समझ में आ रहा है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का जो ये था? हाँ सर। गुड गुड सर वो क्वेश्चन ही रॉन्ग था।
हाँ, उसीलिए मुझे कभी कभी वो डेटा गलत दे देते हैं, बट उसीलिए मैंने आपको मेथड समझा दिया कि ऐसे ही होगा जब भी होगा, ठीक है ना। अब बिकॉज आई नो यू नो कंस्ट्रक्शन, तो जैसे आपको एक सिमिलर मैंने क्वेश्चन बताया कि ऐसे करना, उसके बाद वो, हाँ सर। हाँ वो एक्चुअली उसको वेरीफाई भी करने का तरीका होता है कि वो इतना इतना हो रहा है तो ठीक है। उसीलिए मैंने बोला भी शायद कि उसमें कुछ डेटा भी गलत हो सकता है, ऐसा कुछ। तो उस पे वैसे क्वेश्चन में फिर बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करने का, मतलब इफ यू नो द मेथड जस्ट गो थ्रू इट, अदरवाइज आपका टाइम उस पे थोड़ा बट सोचना चाहिए उस पे अभी फ्री टाइम है। चलिए ठीक है, तो इतना मैंने रेडियस बना दिया। तो सर्कल का अगर आपको डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, सर्कल का इफ यू वांट टू राइट ऑन द डेफिनेशन, तो लिखिए सर्कल जो होता है, मेरे साथ लिख लो, सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, सर्कल इज अ set of points which are at a fixed distance from a fixed point, which are at a fixed distance from a fixed point, ठीक है। और जो फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। समझ में आ रहा है? और सर आपने कुछ लोकस का बोला था ना? नहीं, लोकस वो अलग से, अभी लोकस आप टर्म यूज मत करो, बट आपको जस्ट बता दिया कहीं कहीं मिलेगा। लोकस मतलब उसका मतलब होता है सेट ऑफ द पॉइंट व्हिच सेटिस्फाई द ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो सर्कल भी एक लोकस ही है, इसका मतलब। वो सर मतलब जो सर्कल की जो सर एक कर्व लाइन बनी है सर, वो जो पॉइंट्स है सर उसके, वो उनको लोकस बोलते हैं क्या? नहीं, लोकस ही सर्कल है, मतलब सर्कल Yes, ही, sir. सॉरी सर्कल ही, पूरे सर्कल को लोकस बोलते हैं, बस इतना समझ लो। Okay, sir. फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। और सर कोई कर्व लाइन भी ऐसे ही बनती है जैसे बहुत सारे सर पॉइंट्स अगर एक लाइन में रखे तो? कर्व लाइन, कर्व लाइन का मतलब क्या हुआ, लाइन सेगमेंट होता है नहीं, वो टेढ़ा वगैरह होता है लाइन। नॉर्मल कर्व का मीनिंग ही होता है ऐसे, तो एकदम छोटे छोटे लाइन सर एकदम अटैच करके हुआ रहता है ना नहीं कर्व? नहीं, जब भी कर्व होगा आपका ऐसे होगा, देखिए कभी भी ऐसे कर्व हो ही नहीं सकता, मतलब स्ट्रेट कभी भी कर्व नहीं होता, उसीलिए तो कर्व बोलते हैं ना उसको, ठीक है। समझ में आया क्या? यस सर। So fixed point is called the center and fixed distance is called radius of the circle. पढ़ा लो सर। Okay, good. Okay, अब जो है इसको आप O लिख सकते हैं, सेंटर यहाँ पे O है। मेरी फिगर जो है यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया सर्कल का, हो सकता है कि एग्जैक्ट ना हो, बट ये इक्वल डिस्टेंसेस होगा, है ना। आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो इक्वल होते हैं आपस में, जितने भी है ना। यहाँ पे डायमीटर जो होता है ट्वाइस होता है ना। तो इसमें जब सर्कल कोई भी है, तो अगर डिवाइड अगर किया जाए, तो एक सर्कल जो है लाइक प्लेन में अगर एक सर्कल है, तो अंदर वाले को पार्ट को हम लोग इंटीरियर बोलते हैं, बाहर वाले को पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, मैं बहुत सिंपल भाषा में बातचीत कर रहा हूँ। सर्कल Yes, के sir. अंदर वाले को इंटीरियर बोलेंगे अपन, और सर्कल के बाहर को हम लोग एक्सटीरियर बोलेंगे। ओके, अब जो है इससे रिलेटेड सर्कल से कॉर्ड, पता है क्या कॉर्ड किसको बोलते हैं? हाँ सर। यस सर। कॉर्ड मतलब माहिती सर, का, कोई भी सर 2 पॉइंट सरकम सर। सर सरकमफेरेंस से मतलब कनेक्टेड, मतलब सर कोई भी 2 पॉइंट जो सर सरकमफेरेंस को कनेक्ट करते सर। सर सरकमफेरेंस को कनेक्ट करता है। हाँ मतलब ओके, नहीं सही है, ठीक है, इनका भी करेक्ट, यस। मतलब the line which do not pass from the सिंपल center भाषा में कि any line segment. सर कोई भी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल सर, अगर उनको सर कनेक्ट करते हैं सर बाय
बाय लाइन तर उसको सर कॉर्ड बोलते हैं सर. हाँ, अगर मेरी भाषा में बोले, आपकी भाषा में भी सिंपल शब्दों में, तो कॉर्ड वैसा लाइन सेगमेंट सर्कल पे जब दोनों लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट होगा वो सर्कल पे लाई होना चाहिए, राइट. लाइक अगर मैं बता दूं यहाँ पे कि जैसे एक छोटू सा सर्कल ले लिया, तो ये भी एक कॉर्ड, ये भी एक कॉर्ड है कि नहीं? ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है. विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल? डायमीटर. Diameter. डायमीटर. है ना, क्योंकि डायमीटर जो है सेंटर से पास करता है और वही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है. तो कॉर्ड का डेफिनेशन निकले कि लाइन सेगमेंट, लाइन line segment, a line segment whose end point, a line segment whose end points lie on the circle, a line segment whose end points lie on the circle is called chord. ठीक है. तो यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. पता है कॉर्ड को हिंदी में जीवा बोलते हैं, जीवा. किसमें सर? हिंदी में. अच्छा. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. आज एक एग्जाम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, जो कि आप लोग को भी पता होगा शायद, लेकिन बट अवेयर नहीं होंगे उसके बारे में. मैं चाहता हूं कि जिसको मैथ्स में, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मैं चाहता हूं कि उसको करो आप लोग. ठीक है. मुझे लगा था कि 8th में कोई तो उसके बारे में लगा रहेगा, बट 8th में किसी ने नहीं लगा. मैथ्स क्या सर? नहीं, मैथिक्स नहीं. 9th में इंटरनेशनल लेवल का वो ये है. मैं उसके बारे में मैं लास्ट में थोड़ा 2-3 मिनट में मैं फटाफट बताऊंगा. ठीक है. तो दोज हु आर लाइक क्रेव फॉर मैथमेटिक्स, दोज हु यू नो, क्या लगता है कि दोज हु, हम ऐसे अगर बोले कि दोज हु लाइक मैथ्स के लिए कुछ भी, उसके लिए वो चीज है. ठीक है. और कंपटीशन आप लोग जैसे बोलते हो ना कि अरे, तो उसमें देखने को मिलेगा. और उसमें लास्ट तक आपको पता होगा, उसमें लास्ट तक मतलब उसमें लगते हैं 2-3 साल, बट तक उसमें लास्ट में जाते जाते एक आप होगे जो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है. बट वो फाइनल राउंड होता है, मतलब. ठीक है. राइट. आरएमओ. हाँ, यस. हाँ, यस. ठीक है. सो ठीक है. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. उसके बारे में एक मैं थोड़ा आइडिया भी दे दूंगा कि कैसे रहते हैं, उसका क्या स्टैंडर्ड एक्चुअली रहता है, और सब बताएंगे. ठीक है. बेसिकली उसमें एक चीज होती है ना कि आपको सिलेक्शन हो या ना हो ना, आपकी जो ये है ना सोचने की जो ये है ना, मतलब जेई मेंस और एडवांस के लिए इतना कैलिबर आपके पास हो जाता है ना कि ओह, पूछो मत. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल. ठीक है. 8th का एक बच्चा है, तो वो प्रिपरेशन लगा है, और वो उसका भी होगा, मतलब आई एम डेड श्योर, डैम श्योर कि वो होगा पक्का. ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो डायमीटर हो गया लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. अच्छा, डायमीटर का डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है? अगर बताइए तो मैं लिखवा देता हूँ. No, sir. नो सर. ठीक है. नहीं है सर. ओके, द डायमीटर लिख लेना. ओके. अब एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल है. क्या है? एक सर्कल. तो अगर एक कॉर्ड ले लिया, मान लो यहाँ पे. ठीक है. तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है सर्कल को, हाँ या ना? तो ये जो एरिया है ना, ये छोटू, इसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट. और ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
मेजर सेगमेंट। कोई दिक्कत? पर सर अगर एक मिनट जस्ट इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ ताकि समझ में आए, नहीं तो बूझो आएगा बोलेगा सर आपने मेजर सेगमेंट क्या किया है, थोड़ा कलर करके बता दो। तो बूझो के लिए है, ये कलर कर दिया मैंने। अच्छा हाँ फिर बताइए। कॉर्ड और सर सेगमेंट तो एक ही होगा ना सर? बता रहा हूँ वो भी सर बता मुझे रहा हूँ। मेजर और माइनर से नहीं समझ में आया सर। बता रहा हूँ मेजर सेगमेंट मतलब कि देखो आ रहे हैं, जैसे कॉर्ड आपने एक खींचा तो जो बड़ा मेजर मतलब जिसकी एरिया जो सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड अगर खींचा तो कॉर्ड जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, क्या मानते हो इस बात को? हाँ सर। बताइए आर्यन। हाँ सर, यस सर। हाँ तो 2 पार्ट में अगर करेगी तो जनरली हम इसको क्या बोलेंगे, अगर डायमीटर को छोड़ के डायमीटर अगर कर दिया तब तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा, है कि नहीं? बट यस अगर सर। अदर देन डायमीटर रहा तो ये जो बड़ी वाली जो एरिया है उसको हम मेजर मतलब बड़ा, ये मेजर सेगमेंट बोलते हैं, और छोटू जो है थोड़ा सा उसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। सर अगर डायमीटर ही होगा सर सेगमेंट, मतलब डायमीटर कॉर्ड होगा सर, तो उसे क्या इक्वल सेगमेंट्स बोलेंगे? इक्वल नहीं, वो तो सेमी सर्कल बन जाएगा डियर, अगर डायमीटर हो गया तो देखो ना। ओके सर, समझ गया सर। है ना, ये है, ये फिर सर्कल है, और डायमीटर मतलब हाफ हो गया है ना, तो तो यहाँ सर फिर तभी उसको सर हेमिस्फीयर बोलेंगे ना सर? इस हेमे नहीं हेमिस्फीयर क्यों, स्फीयर तो डियर हो गया ना, 3D हो गया। तो सर्कल और स्फीयर बोथ आर डिफरेंट थिंग, है ना नील, ये चीज ध्यान में रखिए। यस सर। सर्कल एंड स्फीयर तो आप उसको सेमी सर्कल ही बोलिए, सेमी स्फीयर मत बोलिए, ठीक है? तो इस केस में बेसिकली क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल्स हो जाएगा। ये दोनों जो मिलकर जो भाई लोग बनेंगे ये हो जाएगा सेमी सर्कल। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए? क्लियर है क्या यहाँ हाँ तक? सर, क्लियर है सर। ओके। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, मैं सारे टर्म से इंट्रोड्यूस पहले करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक आर्क होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्क? किसी ने सुना है आर्क का नाम? सर सुना तो है, बहुत लोगों ने सुना हाँ, है ना? यस सर। क्या होगा आर्क? बड़ा प्यारा सा वर्ड मुझे लगता है आर्क, आप लोगों को लगता है क्या सर आर्क? मतलब कि सर सम पार्ट ऑफ द ये सर। वेरी गुड, या पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, सिंपल। यस एक सर। सर्कल के सम पार्ट पार्ट, ऑफ सरकमफेरेंस। करेक्ट। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग आर्क बोलते हैं, या अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क, सिंपल, है ना? सो ठीक है, तो लिख ले, ये नाम क्यों आ रहा है भाई यहाँ पे? लिखिए, अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन द 2 पॉइंट्स a piece of a circle, a piece of a circle between a piece of a circle, a piece of a circle between 2 points is called an arc. A piece of a circle between 2 points, a piece of a circle between 2 points is called an arc, is called an arc, लिख सकते हैं। A piece of a circle between 2 points is called an arc. अब इसमें एक होता है, there is something called major arc and minor arc, ठीक है? सर बड़ा पार्ट और छोटा पार्ट। यस, मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो चलो इसको मैं बनाता हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाऊंगा ऐसे ना, लेकिन
गायब हो जाएगा। बट हम इस पे एडिट नहीं कर सकते ना, एडिट करेंगे तो पूरा ही गायब हो जाएगा, सर्कल ही गायब हो गया। तो देखो मान लो हम फ्री हैंड से ही बनाना पड़ेगा, एक सर्कल है मान लो ऐसे कुछ, तो कुछ ये मान लो सर्कल, तो ये जो है मतलब चलो एक सर्कल बनाकर ही मैं समझा देता हूँ। नहीं सर, ठीक है सर। नहीं आ रहा ऐसे कैसे? ओके सर। चलो तो अब मैं इसको, अब देखो ये जो है ना, मैंने क्या बोला कि पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क, ठीक है। तो यहां से अगर ये पूरी आर्क है, मान लो छोटू सा ये आर्क ले लो, ठीक है, ए बी, अब ए बी को ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। बट मैं कौन से ए बी, इसके लेंथ, इसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ, 2 है, और ये भी ए बी ही है ना। पढ़ने के लिए तो ऐसे ही पढ़ोगे ए बी है कि नहीं, लेकिन किंतु परंतु तो ये जो है, आई थिंक किसी की माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, ध्यान देना बातों को। इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। और इसको क्या बोलेंगे फिर, जैसे मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट बोलते हैं, तो वैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे, बता दो। मेजर आर्क, माइनर आर्क। माइनर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ। नहीं सर। नहीं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सेगमेंट हमने माइनर मतलब छोटा ना? हाँ जी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सेगमेंट के बारे में डिस्कस हम लोग कर रहे थे। सेगमेंट मतलब क्या हो गया बेसिकली, कि जो कॉर्ड और सेगमेंट का अगर डेफिनेशन चाहिए, तो जो आर्क होता है, कॉर्ड होता है, उसके बीच के एरिया को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं ना। वही चीज हो गया ना, मैंने क्या बोला कि जो आर्क है, लाइक ये कॉर्ड है, इसमें ये भी आर्क हो गया, तो आर्क और ये कॉर्ड के बीच की जो एरिया होती है उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। तो ये भी एक छोटे से पॉइंट्स में मैं लिखा देता हूँ ताकि मेरी तरफ से कुछ कमी ना रहे, ये कोशिश रहती है हमारी। देखिए सेगमेंट, देखो द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड, the region between a chord, right? The region between a chord and an arc of a circle and the region between a chord and an arc of a circle and an arc of the region between a chord and an arc of a circle is called a segment. ठीक है, हो गया, लिख लिया, लिख लीजिए। ठीक है कि एंगल सबटेंडेड by an arc, angle subtended by an arc or chord at the center. बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही शांति बनाए रखे क्लास में। So angle subtended by an arc or chord at the center. इसका मीनिंग क्या होता है, एक आर्क के द्वारा, मतलब एक आर्क की मदद से एक एंगल सबटेंड करना
और सेंटर पे कॉर्ड के द्वारा। तो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? तो देखो जैसे एक सर्कल है जिसमें मीनिंग इसका समझाना चाह रहा हूँ। सर पर ये किसका डेफिनेशन है सर? डेफिनेशन ये जिसमें इसका मीनिंग समझा रहा हूँ कि क्या मीनिंग होता है, ठीक है। ये जो हमने लिखा है, ये जैसे मान लो ये है, ये है, ठीक है। तो अब जरा एक चीज यहाँ पे बताइएगा, लेट से कि यहाँ पे एंगल, मतलब यहाँ पे नाम दे दिया ए, ओ और बी, ठीक है। ए ओ बी, राइट। तो सेंट्रल एंगल किसको बोलते हैं? सेंट्रल एंगल वो होता है कि कोई भी एंगल अगर आर्क के द्वारा फॉर्म होता है, आर्क के द्वारा, उसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। जैसे एंगल एओबी, लेकिन अब एंगल एओबी में इसमें एक रिफ्लेक्स एंगल एओबी बन रहा है और एक नॉर्मल एंगल एओबी बन रहा है कि नहीं? ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल पता है क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स एंगल? यस सर, मोर देन 180। मोर देन 180, ठीक है। यस सर। या फिर तभी सर उसका मतलब ट्रायंगल से सर ये सर्कल टाइप का बन जाता है सर, वो ये। तो ये जो रेड कलर से जो बनाया है इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो अब यही हो गया कि अब ये कौन से आर्क से बना है। ये वाली अगर एंगल एओबी के बारे में अगर आप देखते हो, राइट, तो अब जो रिफ्लेक्स एंगल बना है वो कौन से आर्क से बना है? मेजर आर्क से, एबी से बना है ना। ये वाली ना एबी मेजर आर्क से बना है, यस सर नो? मेजर आर्क एबी से बना है। और यहाँ पे या समझ में आ रहा है क्या सबको? ये चीज बताओ पहले, यहाँ तक क्लियर है? और अगर एंगल एओबी के बारे में सिर्फ मैं यस बात सर, करूं, क्लियर है। एंगल एओबी के बारे में नॉर्मली अंदर वाली बात करूं, ये वाली एंगल, तो ये माइनर आर्क एबी से बना हुआ है, करेक्ट? माइनर आर्क एबी से बना हुआ है, हाँ है कि नहीं? ये बताइए, ऐसे मैं बोल सकता हूँ क्या? क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो बता दो आप। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट है तो बताएं आप, फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। सेगमेंट को इधर किया है ना मार्क हमने, यहाँ पे सेगमेंट ये हो गया, इधर किया है ना हमने, पहले ही यहाँ पे एग्जांपल दिया था, ये देखो मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ओके सर। ठीक है, किसी को किसी भी स्टूडेंट से कोई यहाँ पे कोई डाउट है तो बताया। ठीक है, अब एक आता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, एक मिनट रुक सकते हैं क्या? हाँ हाँ मैं रुक रहा हूँ। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, इसका मीनिंग ये भी हम देखेंगे, क्योंकि ये सेम सेगमेंट का मीनिंग समझ में आएगा तब तो आगे हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का मीनिंग क्या है ये समझ ले पहले। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, क्या है ये? सर्कल है। तो सेम सेगमेंट का मतलब क्या है कि अगर हमने मान लो ये आर्क लिया, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो एक आर्क के द्वारा जब भी दो एंगल्स एक ही साइड में बन रहे हैं तो हम उसको एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बोलते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये एक है और यहाँ से कुछ मैंने ऐसे एंगल एक किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है।
ये तो समझ में आ रहा है कि ये ए और बी है ना, ये आर्क हो गया, और कॉर्ड के बारे में अगर सोचे तो ए बी कॉर्ड होगा, हाँ या ना? यस। यस सर। फिर यहां से भी अगर ये ले लिया तो ये जो एंगल जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे सी दे दिया और ये डी दे दिया, तो ये जो दोनों एंगल होंगे ना, ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हम लोग बोलेंगे। सेम सेगमेंट क्यों भाई? तो जब कंडीशन ये होता है कि किसी भी सर्कल का कॉर्ड जो है, ये पता है कि हमको 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है, तो अगर कॉर्ड के एक ही साइड में दोनों एंगल से 2-3 अगर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो उसका पॉइंट से जो सर, हाँ मैं सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर मेजर और माइनर आर्क से सर, उसके बाद में क्या किया सर आपने? हाँ, मेजर आर्क माइनर आर्क आपको समझ में आया था? हाँ सर। हाँ, उसके बाद में कुछ किया ही नहीं, उसके बाद में ये बताया आपने एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। मैं ये समझा रहा हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, ये एंगल सबटेंड बाय एन आर्क और ए कॉर्ड, ये समझे थे आप थे? रिफ्लेक्स एंगल, मेजर आर्क, एंगल ए बी, माइनर आर्क ए बी, ये बताइए। हाँ सर, माइनर आर्क और फिर मेजर आर्क भी समझा सर। तो अब मैं बता रहा हूँ कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने ये 2 एंगल बनाया, ए सी बी मतलब ये है, और ए डी बी, तो क्या ये जो है कौन से आर्क से बना है? ए बी आर्क से बना है कि नहीं? दोनों जो एंगल फॉर्म हो रहा है, और ए बी आर्क के सेम साइड में है दोनों एंगल। जब दोनों एंगल सेम साइड में, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, और एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, वो होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी आपको दिया जाएगा, बट ध्यान में रहे। ठीक है, क्लियर है क्या? इतना ये सारी चीजें बताइए, समझ में आ रहा है क्या आप लोग? हाँ सर। ठीक है, तो ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो गया। हाँ, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं चिंता मत करो यार, ये देखो, ये सर देखो, मतलब अगर कौन मतलब ऐसे कैसे भी भी हो, सर ऐसे भी कैसे हो, भी हाँ सर हाँ एंगल्स फॉर्म हुए सर फिर भी इक्वली हो गए क्या सर? हाँ, ऐसे भी है, बस वो एंगल सर्कल पे होना चाहिए, इतना ध्यान में रखो। ऐसे तो ये भी जो बना है ना, ये भी क्या है? एंगल्स इन द सेम साइड। इनफैक्ट ये चारों एंगल इक्वल हो, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, तो ये भी क्या होगा? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अब आप लिख सकते हैं एनी chord of a circle divides the circle, any chord of a circle divides the circle into 2 segments in any chord of a circle divides the circle into 2 segments. ठीक है, angles made by any chord, any angles made by any chord at different points angles सर, made by ये एबीसी और एडीबी का क्या सर ऊपर वाला एंगल के साथ इक्वल होता है क्या? हाँ, यस, ओके सर। ठीक है, सेम सेगमेंट में जो भी एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल्स मेड बाय एनी कॉर्ड सेम एट सेगमेंट मतलब सर? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यही तो, वही तो समझाया कि जैसे एसीबी और एडीबी है, तो सेम आर्क से बना है ना, ये भी आर्क से, और एक ही साइड में है, तो इनफैक्ट यहाँ पे दोनों एंगल्स इक्वल होता है। जो एसीबी होगा एबीडी के इक्वल होगा, जो एएफबी होगा वही एईबी के इक्वल होगा। समझ में आया क्या? कैसे सर, नहीं समझ में आ रहा है सर मुझे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये क्यों होता है इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। चलो एनीवे, अभी फिलहाल ध्यान में आप लोग रखें कि ये सेम सेगमेंट होता है ना, सेम सेगमेंट होता है, ये चीज ध्यान में रखें आप। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, उसका भी मैं प्रूफ दूंगा, बट अभी फिलहाल पहले ये चीज समझने की कोशिश करें आप लोग। ठीक है, कि
चलो एक काम करता हूँ, बता ही देता हूँ यार, ये भी बता देता हूँ कि कैसे इक्वल होता है, ठीक है? नहीं तो ये थ्योरम ही है बट आ गया है तो ये भी मैं साथ साथ बता देता हूँ, चलेगा? यस सर वो सर। डेफिनेशन से लिख सकते हो क्या उसकी? हाँ मैं पूरा पहले डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ, बट आई थिंक वी शुड गो इन प्रॉपर वे, ठीक है? तो angles made by any chord at different points on the circle are called angles in the same segment of the circle, are called angles in the same segment of the circle. ठीक है? I will read. Any chord of a circle divides the circle in two segments. Angles made by any chord at different points on the circle are called angles in the same segment of the circle. यहाँ पे अगर आप बातचीत करें तो एंगल ACB, एंगल ADB, एंगल AFB और एंगल AEB, जैसे कि एग्जांपल है, दे आर द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, आर द angles in the same segment of a circle. ठीक है? तो I just gave you the example कि what do you mean by angles in the same segment of a circle, ठीक है? इसको लिख ले, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आपको। जैसे ACB है, ये वाला एंगल है, ठीक है? हाँ सर। और ADB है, तो ADB जो है ये कौन से आर्क से बना है? AB आर्क से बना है क्या? लाइक AB पे ही है ना? यस सर। और ACB अगर देखते हो तो AB आर्क से ही ऊपर उठा हुआ है। यस सर। और एक साइड में लाइक ये कॉर्ड हो गया ना, AB आर्क था, बट इन दोनों पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन किया तो AB एक कॉर्ड बन गया, और एक ही कॉर्ड के सेम साइड में है ना, मतलब इसी साइड में है, हो सकता था AB दोनों इस साइड भी हो, तो उसको हम लोग सेम सेगमेंट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों मेजर सेगमेंट में ही है। गेटिंग माय पॉइंट? मेजर सेगमेंट ये हो गया ना AB के राइट साइड में, मतलब मैं कैसे बताऊं, AB के ऊपर इधर, तो ये मेजर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट, तो ये मेजर सेगमेंट में ही है, इसीलिए हम लोग सेम सेगमेंट बोल रहे हैं। ओके सर। ठीक है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए आप। नो सर। पक्का? पक्का। पक्का, ओके, ठीक है। चलो भाई, सुमन समझ में आ रहा है क्या? हेलो सर। हेलो यश, बोलो। हाँ, इसमें सब हमें यही जानना है ना कि एंगल्स इन, मतलब ये सारे सेम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कहलाएंगे, जो एक हाँ अभी एक अभी फिलहाल सेगमेंट। इतना ही जानिए, है ना? यस और सर। अगर आप थोड़ा लगता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो ध्यान में रखें, उसका प्रूफ आगे देंगे, बिकॉज उसके पहले बहुत सारी चीजें बताना है जो आपको पता नहीं है। इसीलिए अब जैसे सिंपल सी बात है, हम इंग्लिश बोलना कब सीखेंगे? कम से कम अल्फाबेट तो आनी चाहिए, वर्ड मीनिंग आनी चाहिए, तो सिंपल सी उस चीजों को बताने के लिए कुछ उसके पहले कुछ चीजें मुझे बतानी है जो बताया नहीं है, ठीक है? तो बट वो याद आ गया, सेम सेगमेंट से इसीलिए बताया क्योंकि उसका यूज बहुत है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो उसके लिए लॉजिक मैं बताऊंगा, ठीक है? क्लियर है क्या? यस सर, ठीक है सर। दो थ्योरम, और इसमें बहुत सारे थ्योरम है, बट थ्योरम एटलीस्ट हम चालू तो करें यहाँ पे कम से कम। तो बहुत छोटे छोटे थ्योरम है, लिखिए थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 लिखे आप।
right? So what is the first theorem? Theorem number 1, equal chords of a circle subtends equal angle at the center. Simple logic. इसका मीनिंग क्या है कि सर्कल का अगर इक्वल कॉर्ड्स रहते हैं तो इक्वल एंगल सेंटर पे जो इक्वल मतलब एंगल होता है वो इक्वल होता है. कहने का मतलब मान लो ये सर्कल है, ठीक है, क्या ये सर्कल है और एक मिनट, ये सर्कल है और ये मान लो डायमीटर है, यहाँ पे मैंने ऐसे डायमीटर भी ना, हाँ ठीक है, ये सेंटर O है, आपको पता है यहाँ पे ए ओ नाम दिया और यहाँ पे डी दे दिया, तो OA और OD तो इक्वल होगा, है कि नहीं? OA और OD तो इक्वल होगा, तो इससे अगर जो एंगल मान लो फॉर्म हो रहा है, लेट्स अज्यूम कि ये वाली एंगल सेंटर पे और ये वाली एंगल जो फॉर्म हो रही है, तो जो एंगल जो फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, ये और ये इक्वल होगा. कैसे भाई? ये इस थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो इक्वल कॉर्ड मतलब क्या, OA और OD इक्वल है, बट नहीं नहीं सर ये गलत दोनों है, अलग गलत. अलग कॉर्ड वेट थोड़ी है वेट, सर, वो एक ही कॉर्ड है बिल्कुल ना सर, ओडी वेट वेट एडी. वेट, वो कॉर्ड तो होगा ही नहीं. सबसे पहली बात, कॉर्ड के लिए हमने क्या बताया था कि वो इक्वल होना चाहिए ना. हाँ तो सर, और सर OA तो ऊपर से एक सर मिनट, मतलब हाँ वो जो कॉर्ड है ना सर, वो सरकमफेरेंस को टच होना चाहिए ना, तो ये दोनों यस अलग अलग वही नहीं हो यस सकते वही सर. बोल रहा हूँ कि नहीं अलग करे, वो एक ही कॉर्ड AD है, समझ में आ रहा है, ये मैं बता रहा हूँ. कॉर्ड तो एक ही होगा ना, AD होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. तो अब देखो जरा यहाँ पे मैं इसको कैसे प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. ये गिवन में क्या है, यहाँ पे AB और CD जो है, मान लो ये क्वेश्चन में ही दिया है कि ABCD ऐसे दिया रहेगा कि AB और CD क्या है, ये इक्वल कॉर्ड है विद द सेंटर हो. समझ में आ रहा है? ये गिवन रहेगा कि AB एंड CD, मान लो थोड़ी देर के लिए, AB and CD are equal chords of a circle with the center O. AB and CD are equal chords of a circle with center O. और AB और CD क्या है, ये वाली एंगल सबटेंड कर रहा है, तो AB and CD subtends angle AOB and angle COD at the center. सिंपल, ध्यान देना, ठीक है. हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल AOB और एंगल COD कैसे इक्वल होगा. तो क्या हो जाएगा, देखो हम दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट दिखा देंगे. अगर आप बताओ एंगल ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल OCD को अगर कंग्रुएंट दिखा दिया तो कैन वी से कि एंगल AOB और COD इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना? ये बताओ. वो सर सिंपलिसिटी से हो जाएगा ना. हाँ जी. तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD क्या क्या होगा, देखो AB बराबर CD, ये तो गिवन है, ठीक है. फिर OA बराबर OC, OA बराबर OC, रेडियस ऑफ द सर्कल है ना. यस सर. और OB बराबर OD है कि नहीं? यस सर, वही ये- रेडियस है हाँ उसका. ये रेडियस. तो बाय ट्रिपल S बाय SS कंग्रुएंसी रूल जो होगा, ट्राइंगल AOB किसके कंग्रुएंस हो जाएगा, ये COD के, राइट. ट्राइंगल AOB जो होगा वो COD के क्या हो जाएगा, कंग्रुएंस हो जाएगा. जब कंग्रुएंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD होगा CPCT से, corresponding part of congruent triangle. CPCT का मतलब corresponding part of congruent triangle. एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD. प्रूव समझ में आया क्या, ये पहले बताओ. सर OA इक्वल्स टू OC कैसे आया सर? हाँ OA इक्वल, दोनों रेडियस है ना डियर, OA भी रेडियस है, OC भी रेडियस है.
Sir, there won't OA be equal to OD and OB? सॉरी, OA, OD, OB और OC सर चारों तो सर इक्वल ही हो जाएंगे ना, since all of them are radius. हाँ करेक्ट, सेम OA इक्वल टू वही, उसीलिए तो यहाँ पे रेडियस लिखा है ना रीजन में। OA, ओके ओके ठीक है सर। ठीक है। तो सर हम ये भी यूज कर सकते हैं ना सर, ओ ए ओ इज इक्वल टू ओडी। सॉरी नहीं, एक्चुअली वो क्यों इस तरीके से करते हैं ना कि ताकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, मतलब वो सेट करे, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे इस तरीके से लाइक ए ओ बी इक्वल टू, तो ओ ओ पे आना चाहिए, देखो ए है तो सी के इक्वल आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये वाला एंगल के इक्वल होने चाहिए, तो उस तरीके से वो सेट करके अपने को करना पड़ता है। तो सर ओ और ओडी भी कर सकते हैं ना सर, ओ इज इक्वल टू ओडी। ओ ए इक्वल टू ओडी करेंगे तो होगा क्या, जस्ट चेक करो एक बार। ओ ए बराबर ओडी अगर हो जाता है तो फिर आपको ओबी इक्वल टू ओसी करना पड़ेगा, राइट? यस सर। हाँ, और सर फिर ए बी और सी डी, मतलब एबीसीडी तो सेम है हाँ ए बी वैसे, सी डी हो जाएगा हाँ सर। करेक्ट, तो फिर वैसे सर एस 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 से हो जाएगा ना सर। हाँ वही सेम चीज है, मतलब वही चीज मैं बता रहा हूँ, बट इसको जस्ट थोड़ा हमने चेंज, एक्चुअली ये हुआ क्या, कर सकते वैसे भी, एस 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 ही हो रहा है ना वहां भी, हाँ सर। तो कुछ चीज तो हो नहीं रहा है, तो ठीक है वैसे भी, बस मेक श्योर कि लिखने का तरीका यहाँ पे सही होनी चाहिए कि एओबी और सीओडी के मतलब कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, लाइक वो जैसे ओ ए बराबर सीओ सर है, ओ तो मिडल में होना चाहिए ना सर। ओ ए बराबर सीओ है, वो आ रहा है यहाँ पे, फिर ओ बी, तो उस समय लिखने का तरीका ये चेंज होगा फिर, है ना? ओ ए बराबर यहाँ पे फिर ओडी होना चाहिए, तो सी, है ना? समझ में हाँ आ रहा है सर। क्या? सर ए ओ इज इक्वल टू ओडी नहीं लिख सकते हैं सर, ओ इज इक्वल टू ओडी लिखना पड़ेगा। हाँ राइट, ठीक है। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2 क्या है, यहाँ पे क्या आता है कि अगर इक्वल कॉर्ड दिए हैं तो एंगल जो सबटेंड करेगा वो इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल होगा। यहाँ पे थ्योरम 2 में उसी का कन्वर्स है उल्टा, कि अगर एंगल इक्वल है सेंटर पे, तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए कि कॉर्ड भी इक्वल हो, सिंपल। तो इसका कैसे प्रूफ हम दे देंगे, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लो छोटा सा, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कुछ इसी तरीके से हमने किया यहाँ पे। सर ए से हो जाएगा सर। हम्म, सर मतलब एंगल सर वो दोनों इक्वल है सर। फिर हम्म, ए ओ इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू ओडी और ओ बी इज इक्वल टू ओसी। सर फिर वो ए से हो जाएगा सर प्रूफ। यस। तो अब ये एंगल दे रखा है, एंगल गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसको O मान लो, इसको A मान लो, और इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं गिवन में अब नहीं लिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है, आप लिख सकते हैं। गिवन में क्या है कि AB एंड CD आर द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर O। गिवन में बस यही गिवन है कि एंगल इक्वल है, सिंपल, मैं ऐसे मान लेता हूँ। गिवन में क्या दिया है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD है, एंगल AOB एंगल COD इक्वल है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, AB बराबर CD प्रूफ करना है, टू प्रूव AB इक्वल टू CD। तो प्रूफ में अगर देखें तो दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD में क्या आ जाएगा, OA बराबर OC, OA बराबर OC सेम रेडियस, OB बराबर OD, और एंगल इक्वल दिया है तो एंगल AOB ये रेडियस, और एंगल AOB बराबर एंगल COD ये गिवन है। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड है कि नहीं, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल दोनों ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और AB बराबर CD आ जाएगा। यहाँ पे ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, COD है ना,
ट्राइंगल COD अब कॉन्ग्रुएंट है किसके, तो बाय SSS ट्रिपल S, सॉरी साइड एंगल सर हाँ साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या आ गया, AB यहाँ पे लिख देता हूँ, AB बराबर CD CPCD, और यही तो प्रूफ करना था। सर प्रूफ क्या, मतलब सर क्या बोल रहे हैं सर, ये क्या है सर थ्योरम 2? थ्योरम ये था, फर्स्ट थ्योरम आपको समझ में आया क्या, ये पहले हाँ बताइए। सर। तो थ्योरम नंबर 1 में था कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे का एंगल इक्वल होगा। अभी इसका कन्वर्स है कि अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होना चाहिए, बस वही तो करना है यहाँ हाँ पे। सर SAS। हाँ, तो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से, रूल से, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब AB बराबर CD आ जाएगा CPCD से। So this was the proof of these two theorem. Please note it down. If you have any doubts, let me know. So the question is the radius of circle is 5. तो figure ये रहा, perpendicular distance दिया है, मुझे AB की वैल्यू निकालनी है। तो बड़े आसानी से देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल सकते हैं, AM यूज करके AM निकाल सकते हैं। तो इट्स सो सिंपल, सो सिंपल। तो हम क्या लिख सकते हैं, OA स्क्वायर, अब डेटा लिख लेना यहाँ पे, गिवन एंड ऑल ये सारी चीज, OA स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ठीक है। तो OA स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर, AM स्क्वायर, OM स्क्वायर की वैल्यू 4 का स्क्वायर है। तो AM स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। तो AM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। और एक चीज मैं बता दूं कि हालांकि ये थ्योरम नहीं बताया है हमने, थ्योरम थोड़ा अभी बताऊंगा, बट फिर भी वो दिमाग लाकर बता, आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रहता तो क्या करता कि यहाँ पे इसी में थ्योरम थर्ड भी प्रूफ हो जाता है। एक्चुअली मैं अलग से वैसे फिर भी दूंगा। ये दोनों ट्रायंगल ना कॉन्ग्रुएंट होता है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे होगा भाई, RHS से, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड इक्वल, तो RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो AM बराबर MB होगा। Therefore, length of the chord, length of the chord will be twice of AM, मतलब 2 into 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या सारे स्टूडेंट्स को, ये बताइए, समझ में आया क्या कि AB का जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ AM होगा। इधर थोड़ी देर के लिए मान लो थ्योरम थर्ड हमने नहीं भी बताया तो आप कॉन्ग्रुएंसी से दिमाग तो लगाओ, इसीलिए क्वेश्चन दिया जानबूझकर, तो आप कितना सोच पाते हैं, ठीक है। तो AM का ये ट्वाइस होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो। मान लो हमको थ्योरम थर्ड नहीं मालूम है, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर के लिए आप दिमाग तो लगा सकते हो ना। ये जो है दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिए और ये दोनों इक्वल होता है तो AB का लेंथ ट्वाइस हो जाएगा, मतलब AM भी इक्वल हो जाएगा, मतलब AM इक्वल टू MB होगा तो 2 into 3 आ जाएगा, मतलब twice of AM will be the length of the AB। क्लियर है क्या, ये बताइए, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी जल्दी बताएं, इज देयर एनी डाउट, हेलो ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। वो अब सर मैंने ये कंसीडर करना भूल ही गया सर कि OA ये सर ये रेडियस है सर। अब थ्योरम थर्ड दे रहा हूं, कोई बात नहीं। अब मुझे उम्मीद है कि अब तो कोई इसको तो सॉल्व तो करो, सबसे आसान है थ्योरम थर्ड, आपको ही प्रूव करना है। थ्योरम नंबर थर्ड क्या है कि द परपेंडिकुलर, the perpendicular from the center of a circle, the perpendicular from the center of a circle इज कॉल्ड टेंजेंट। to वही a ना सर? chord, the perpendicular from the center of a circle, tangent किधर से आ गया, the perpendicular from the center of a circle to a chord
bisects the chord, bisects the chord। बताइए इसका प्रूफ कीजिए। ऑलरेडी हमने इसके पहले सर वाले इसके क्वेश्चन, लिए सर थ्योरम नहीं चाहिए था ना, ये तो ऑब्वियस है ना सर। ऑब्वियस है लेकिन बुक्स में इसको थ्योरम के नाम से दिया है, बट इसको ध्यान में रखना है। द परपेंडिकुलर, जब भी कॉर्ड पे सेंटर से एक लाइन आती है परपेंडिकुलर, तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब बताओ इसको प्रूफ कर लो फटाफट जल्दी। आसान था। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेम चीज, एक सर्कल एक लेते हैं और एक सर्कल मान लो ले लिया है ना, यहाँ पे एक कॉर्ड ले लिया, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर एक डाल दिया हमने मान लो, और इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ओ ए बी दे दिया, यहाँ पे एम दे दिया हमने, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में है, ए बी जो हमने कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किया है। तो आप इफ यू वांट टू यूज डिफरेंट कलर्स यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स एज वेल, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सामने दिख रहा है, इसका प्रूफ मैं दे रहा हूँ। अब गिवन एंड ऑल ये सब मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, ये छोटू सा प्रूफ है कुछ। तो इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, ए ओ एम और बी ओ एम में क्या क्या इक्वल है भाई? ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा क्या? क्यों? तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ओ एम बराबर ओ एम कॉमन होगा, ओ एम बराबर ओ एम जो होगा वो कॉमन होगा, और एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी क्या होगा? राइट एंगल है 90 डिग्री। तो बाय RHS congruency rule, by RHS congruency rule कितना हो जाएगा? ट्राइंगल OAM congruent होगा ट्राइंगल OBM की। तो AM बराबर क्या होगा? BM होगा। AM बराबर BM कैसे? तो CPCD corresponding part of the congruent triangle। अब ये हमेशा ध्यान में रखना है, इस सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर है तो ये समझना है कि वो जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये बताओ, ये बताओ क्लियर है क्या? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज और सारे सर लास्ट क्वेश्चन में अगर ये थ्योरम नहीं भी होता ना सर, तो दोनों का हाँ फाइंड किया रहता, मतलब दोनों वही, ट्राइंगल्स का करेक्ट करेक्ट इंडिविजुअली। करेक्ट, ठीक है। आज तो आवाज बहुत कम आ रही है, क्यों भाई, क्या हो गया? क्लियर है क्या? बताइए। Yes. ओके यस, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो आप लोग। So the question is two chords AB and CD of length। तो AB की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, CD की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, पैरेलल है दोनों। अब ये भी दिया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। बहुत ही सुंदर, AB और CD के बीच का डिस्टेंस LM है, तो LM की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब AB की वैल्यू 6 है तो BL की भी वैल्यू पता हो जाएगी। तो AL और BL थ्योरम नंबर 3 के अकॉर्डिंग 3 सेंटीमीटर आएगा। और या
ठीक है, तो एल एम, ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एल एम की वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ एल एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सी डी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। व्हाट डज इट मीन? सी एम बराबर एम डी, राइट? ठीक है, तो हाफ हाफ हो जाएगा, सिक्स सेंटीमीटर। अब आपके पास दो ऑप्शन से देखिए, अगर इन ट्राइंगल बी ओ एल ले लिया, इन ट्राइंगल बी ओ एल, तो क्या होगा? पाइथागोरस लगा लो, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ओ एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, क्या बात करें अगर ओ एल की वैल्यू है तो 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और बी एल स्क्वायर मतलब बी एल की वैल्यू पता है ना, 3 है, 3 इक्वेशन नंबर 1। फिर बढ़िया, इन ट्राइंगल एमओडी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल एम ओ डी, तो ओडी स्क्वायर should be equal to md square plus om square। अरे आप लोग बड़ी आज सर वो उधर कौन सा ट्रायंगल लिखा है? इन ट्रायंगल एम ओ डी 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 एम ओ डी, एम ओ डी। आज आप लोग बड़े शांत हो, क्यों? बहुत दिन बाद वीकेंड मतलब छुट्टियों के बाद क्लास ओपन हुआ, इसीलिए इतने शांत हो गया आप लोग? यस सर। नहीं सर। अच्छा, बहुत शांत, इतना पहली बार देख रहे हो क्लास इतना सर वो शांत? एक्चुअली मेरा लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए गया, इसलिए मुझे फोन से क्लास करना पड़ रहा है, इसलिए मेरा वो नेक बहुत दर्द हो रहा है। ओके ओके, सो ओडी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर, एमडी की वैल्यू कितनी है सर? 6 है, और ओएम की वैल्यू कितनी है? x है। अब जरा ध्यान से बताओ, क्या ओबी स्क्वायर और ओडी स्क्वायर दोनों इक्वल है ना? दोनों तो रेडियस ही है, हाँ या ना? दोनों रेडियस है, बोलो ओबी और एडी। तो सिंस ओबी बराबर ओडी है, दोनों क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 4 तो ओबी स्क्वायर और ओडी स्क्वायर भी इक्वल होगा। So from equation first and second, from equation first and second क्या हो जाएगा? 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस ब्रेक कर दो, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 ab, 6x प्लस 9 36 प्लस एक्स स्क्वायर खत्म, तो 9 और 9 18, हाँ जी, तो 6x इक्वल टू 36 माइनस 18 हो गया। x की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। मुझे क्या निकालना था इस क्वेश्चन में? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस क्या है? OB की वैल्यू निकालनी है, रेडियस है ना? तो रेडियस क्या है? OB है, तो देयरफॉर रेडियस बराबर OB, और OB बराबर कितना हो जाएगा? OB स्क्वायर इक्वल टू, देखो 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9, तो x की वैल्यू देखो OB स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस, सर आपने मतलब दोनों की वैल्यू सर पाइथागोरस थ्योरम से निकाली सर और फिर इक्वेट कर दिया? यस,
तो 9 हाँ 336 इसका स्क्वायर 36 एंड 9 45, तो वो भी इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 45। इसको बड़े प्यार से लिख सकते हो 9 इंटू 5, और 9 को लिख सकते हो रूट 9, मतलब रूट 9 इंटू रूट 5, मतलब 3 रूट 5 आंसर होता है। क्या कोई अन्य स्टूडेंट जो अलग मेथड से किया था, मतलब अदर देन दिस मेथड, या सबने ऐसे ही किया था, ये बताओ। यस, इज देयर एनीवन हु हैज सॉल्व्ड लाइक विद अ डिफरेंट मेथड? सर मैंने सर फिर मेरा शायद से गलत होगा, ठीक है चलिए सर। नहीं सर, मैंने एक्चुअली क्या किया सर, मैंने सर वो गलती से ना सर वो ये वाली जो लाइन थी ना सर 12 सेंटीमीटर वाली की, उसका मिड पॉइंट ही सर मैंने रेडियस समझ लिया सर, बट फिर उससे भी सर आंसर आ रहा है। अच्छा एक मिनट, किसको मिड पॉइंट समझ लिया था आपने? 6 को सर, 6 को 6 इधर ओके किधर? सर मैं, हाँ सर दिखाता हूँ सर, एक सेकंड। हाँ शरूरी जस्ट 1 मिनट। सर वो जो 12 सेंटीमीटर है ना सर, 12 सेंटीमीटर सीडी सीडी हाँ यस सीडी सर, तो अच्छा, उसको तो सर मिड पॉइंट को सेंटर समझ लिया। लेकिन वो रॉन्ग मेथड, राइट आंसर आ जाएगा, मतलब वो इस क्वेश्चन में आ जा रहा है, बट हमेशा वो ट्रू नहीं रहेगा ना। यस सर, ओके सर। हाँ शरूरी, यू कैन आस्क योर डाउट्स। Sir, if we take a CD that chord below center, then will the answer be different, or will it give same answer? सी करेक्ट। अगर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये डाउट्स होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन है कि लाइक अगर देखो यही क्वेश्चन में हम जस्ट फिगर पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। वेट अ सेकंड, तो ये लाइक हमने एक केस लिया है ऐसे, और ये मान लो सेंटर हो गया, बिकॉज क्वेश्चन में तो ऐसा मेंशन किया नहीं है कि कहाँ लेना है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे मान लो ये, ठीक है। बट यू नो शर्वरी, जब भी होगा ना ऐसे क्वेश्चन में वो सेंटर से ऊपर ही होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ना क्योंकि ए बी जो लेंथ है वो छोटा है ना 3 सेंटीमीटर, और जब इसके बाहर जब नीचे जब तुम करोगी तो हो सकता है गलती से कहीं हो सकता है कि इससे बड़ा या इसके इक्वल भी हो सकता है। इसीलिए नोइंगली हम लोग जानबूझकर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही साइड में ले रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? लाइक Yes. क्योंकि सेंटर के उस साइड और इस साइड तो सेम सेगमेंट हो जाता है ना, मतलब सेमी सर्कल हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम फॉर्म सेमी सर्कल। तो वी नेवर नो कि लाइक गलती हो सकती है इक्वल है, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ही साइड में लेंगे। ठीक है? Yes, sir. Understood. But good That question. that also will be convenient for us to find. the Yeah, answer. right, correct. अच्छा डाउट्स था, लिख ले इसको, और किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए इस क्वेश्चन में। ओके सर, बाय सर। बाय टू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू। बाय सर, गुड बाय नाइट सर। सर। या गुड नाइट। ग्रुप पे मैं रिकॉर्डिंग भी चला जाएगा इसका, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यस सर, बाय Yes, सर। sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir. बाय सर। बाय, गुड नाइट सो मच। Happy Diwali, sir. यस, सेम टू यू। अभी दिवाली चली रही है क्या? हमारे लिए तो अभी स्कूल की चल रही है अच्छा, छुट्टियां। ओके चलो ठीक है, Yes, sir. बाय।